अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 3 दिसंबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। 80 रुपए के लिए बीवी का कत्ल, शोहर को उम्र कैद की सजा। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 80 रुपए के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर देने के वाक़े में मुलविस शोहर को उम्र कैद की सजा सुनाई और 500 रुपए का जुर्माना आयद किया। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक 60 साल मोहम्मद हुसैन आदि नवीशी बताया गया है। लिहाजा 23 फरवरी साल 2023 में इसने अपनी बीवी हसीना बी से शराब नवीशी के लिए 80 रुपए तलब किए। बीवी ने इनकार कर दिया, जिस पर बरहम मुलजिम ने इस पर हमला कर दिया और पत्थर से वार किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। लिहाजा इस मामले में मुलविस इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था और ये मुकदमा मुकामी अदालत में जेर दौरान था। लिहाजा आज अदालत ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी की कार्रवाई मोइनाबाद पुलिस ने अंजाम दी। IAS ऑफिसर की बेटी की खुदकुशी। एक IAS ऑफिसर की बेटी ने शादी के कुछ दिनों में ही खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि गुंटूर जिले की ताड़ेपल्ली के सीनियर IAS चनाराम की बेटी 27 साल माधुरी ने इतवार की रात अपने कमरे के बाथरूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसकी शादी मार्च 2025 में राजेश नामी शख्स से हुई थी। इसने मोहब्बत करते हुए शादी कर ली थी। माधुरी ने अपने वालिद को बताया था कि इसका शौहर शादी के 3 महीने के बाद से ही इसको हरासा कर रहा है। तब वालिद ने पुलिस की मदद से लड़की को अपने घर लेकर आ गया। तब से ही वो अपने वालिद के मकान में रह रही थी, जिसके बाद उसने अचानक इतवार की रात अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जबकि लड़की की वालिदा लक्ष्मीबाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। हालत नशे में सड़क पर लड़की की हंगामा आराई। ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों पर एक खातून की जानिब से हालत नशे में हंगामा आराई करने का एक और वाक़या मंजर आम पर आया। लिहाजा शहर के पौश इलाके जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और हाईटेक सिटी के बाद अब नौहाई इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आने लगे हैं। जेडी मेटला पुलिस हदूद में कल रात इस तरह का एक वाक़या पेश आया, जहां नौजवान लड़की ने हंगामा आराई करते हुए सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया। राहगीरों को परेशान करने के अलावा पुलिस को भी इसने नहीं बख्शा और एक सब इंस्पेक्टर को ढकल देने के बाद बदतमीजी की और खातिन को शर्मसार करने की हरकतें करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। लिहाजा इस सारे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि पुलिस ने लड़की को ऑटो में हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मसरूफ तहकीकात है। मदीना मुनव्वरा में बस हादसे में बच जाने वाले हैदराबादी नौजवान की वापसी। बेहतर इलाज और बर वक्त सफारती कार्रवाई के लिए चीफ मिनिस्टर और सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा के करीब हैदराबादी मुतरमीन की बस 17 नवंबर को रोनुमा खौफनाक बस हादसे का शिकार हो गई थी और इस हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब सेहतयाब होकर हिंदुस्तान वापस हो गए हैं। वाज़ेह है कि मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली मुतरमीन की बस डीजल टैंकर से टकराकर आग की लपेट में आ गई थी, जिसमें 45 मुतरमीन जाँ बहक हो गए थे, जबकि शोएब करिश्माती तौर पर बच गए थे। हादसे के दौरान शोएब ड्राइवर की सीट के करीब बैठे हुए थे। टक्कर की फौरी बाद बस में आग भड़क उठी तो इन्होंने खिड़की का शीशा तोड़कर छलांग लगाई और अपनी जान बचाई, जबकि इन्हें शदीद जख्म आए, जिसके बाद सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में कई दिनों तक ICU में जेर इलाज रखा गया। लिहाजा डॉक्टरों की देखभाल और हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना की कोशिशों से मुकम्मल इलाज के बाद शोएब की वतन वापसी अमल में आई। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल्स पर वीडियो देखना जुर्म, गाड़ी चलाते हुए स्ट्रीमिंग मौत को दावत, कमिश्नर पुलिस का बयान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजरा ने कहा है कि गाड़ी चलाते वक्त स्ट्रीमिंग मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए सख्त इंतबाह दिया है। लिहाजा वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स स्कूटी पर सफर कर रहा है और इसके हैंडल के पास फोन रखा हुआ है और वो वीडियो देखते हुए गाड़ी चला रहा है, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि जो हाथ मुसाफिरों को महफूज मंजिल तक पहुँचाने के लिए है, अगर वही तफरीह के शौक में पड़ जाए तो अवाम की हिफाजत की जमानत कौन देगा। मजीद इन्होंने कहा कि एक लम्हे की लापरवाही भी संगीन हादसे का सबब बन सकती है और इस तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सजना ने इंतबाह देते हुए कहा है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर वीडियोस देखना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर जराइम के खिलाफ पुलिस की शौर बेदारी मुहिम। साइबर जराइम के खिलाफ रियासती पुलिस ने बड़े पैमाने पर शौर बेदारी मुहिम का आगाज किया है। DGP तेलंगाना शिवधर रेड्डी ने खुसूसी मुहिम, इसका नाम फ्रॉड कॉल का फुल स्टॉप, इस मुहिम का आज एक तकरीब में आगाज किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की जानिब से तैयार करदा ये शौर बेदारी प्रोग्राम रियासत भर में 6 हफ्तों तक चलाया जाएगा। लिहाजा शिवधर रेड्डी ने पुलिस के तमाम शोबों को हिदायत दी है कि वो साइबर जराइम की रोकथाम को औलीन तरजीह दें।
हैदराबाद की हवा की मियार में गिरावट, शहरों को घर से कम निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने माहिरीन का मशवरा। शहर हैदराबाद की आबो हवा की मियार में गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के दौरान अब साइंसी माहिरीन ने अवाम को घरों से कम निकलने के अलावा अगर शदीद जरूरत के तहत निकलना पड़े तो ऐसी सूरत में मास्क का इस्तेमाल करने की तलखीन शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि हैदराबाद की हवा को भी मौज़िर सेहत करार दिया जाने लगा है। मुल्क के बेशतर शहरों में मियारी आबो हवा शहरों के लिए इंतहाई कीमती शय बनती जा रही है और जिन शहरों में हवा के मियार में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है अब उनमें शहर हैदराबाद का नाम भी शुमार किया जाने लगा है। गुज़िश्ता दिनों मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी और हवा में पाई जाने वाले खराबी के सबब कई शहरों को सांस लेने में तकलीफ के सबब इन्हें दवाखाने में शरीक करना पड़ रहा है। लेकिन अब शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान हवा की मियार का जायजा लिया जाए तो इस बात का अंदाजा होगा कि शहर हैदराबाद में भी माहौलियाती आलूदगी पैदा होने लगी है। पुराने शहर में पुलिस की अचानक तलाशी मुहिम, 80 गाड़ियां जब्त। डीसीपी साउथ जोन किरण खैर की क़यादत में पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कल रात अचानक गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस दौरान डीसीपी ने बताया कि खास तौर पर रात के औकात में ये तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएंगी, लिहाजा इस मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ साथ ऊंची आवाज के साइलेंसर्स का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी तरह की तकरीबन 80 गाड़ियों को जब्त किया गया। डीसीपी ने मजीद बताया है कि पुलिस की तवज्जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों और ऊंची आवाज वाले साइलेंसर्स लगाने वाली गाड़ियों पर मरकूज की जाएंगी। इन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ टूटी हुई नंबर प्लेट्स और गलत नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन्होंने शहर से ख्वाहिश की है कि वो गाड़ियों पर दोनों जानिब वाज़ेह नंबर लगाएं। तालीम और आपाशी से तेलंगाना की आलमी सतह पर शोहरत। कोत्तागुड़ा में डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी का क़याम, चीफ मिनिस्टर की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि जिले खम्मम को तरक्की की राह पर आगे ले जाना इनकी जिम्मेदारी है। कोत्तागुड़ा में अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना रियासत का 60 साल ख्वाब पूरा हुआ और इसी यादगार के तौर पर मुल्क की वाहिद अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी को साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से कायम किया गया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक की बुनियाद भी इसी खित्ते में डाली गई थी, इसलिए मनमोहन सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का क़याम अवामी ख्वाहिश और फख्र की अलामत है। मज़ीद चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि तालीम और आपाशी वो दो ताकतें हैं जो रियासत तेलंगाना को आलमी नक्शे पर नुमाया मुकाम दिला रही है। राजभवन लोक भवन में तब्दील। गवर्नर तेलंगाना की सरकारी रिहाइशगाह, जिसे अब तक राजभवन के तौर पर जाना जाता था, इसे अब लोक भवन तेलंगाना के नाम से पुकारा जाएगा। मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट में कहा गया है कि मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक ये तब्दीली की गई है, जिसके बाद अब तमाम सरकारी मकासद, हवालों और रिकॉर्ड्स में लोक भवन तेलंगाना ही दर्ज किया जाएगा। वाज़ेह है कि अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और उर्दू ज़बानों में लोक भवन तहरीर किया गया है। सरकारी मुलाजमिन के लिए कंप्यूटर टेस्ट लाजमी। हुकूमत ने सरकारी दफातर में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमिन के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब मुख्तलिफ महकमात में काम करने वाले मखसूस जिम्मेदार के मुलाजमिन के लिए कंप्यूटर टेस्ट लाजमी करार दिया गया है और इन्हें इम्तिहान में शिरकत के साथ साथ हर हाल में कामयाबी हासिल करनी होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जो मुलाजमिन कंप्यूटर टेस्ट में कामयाब नहीं होंगे इन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट की अहलियत के अलावा ऑफिस ऑटोमेशन की अमली इस्तेमाल में भी महारत लाजमी करार दी गई है, लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो 237 जारी करते हुए महकमा जाती इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना हर मुतल्लिक़ा मुलाजिम के लिए जरूरी करार दिया है। वाज़ेह है नया असूल सरकारी दफातर में काम करने वाले जूनियर असिस्टेंट्स, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर स्टेनोग्राफर्स और एलडी टाइपिस्ट समेत दीगर मुतल्लिक़ा जिम्मों पर लागू होता है। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तों की तलवी। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के तमाम फरीकीन को मुतला किया गया है कि वजारत तालीम सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नेशनल स्कॉलरशिप, इसके लिए नई दरख्वास्तों और तजदीद की दरख्वास्तों की आखिरी तारीख का ऐलान किया गया है और ये आखिरी तारीख 15 दिसंबर होंगी। इसका इतलाक ऐसे तमाम तलबा पर होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट इम्तिहान 2025 कामयाब किया हुआ है और ये तलबा नई दरख्वास्त से दाखिल कर सकते हैं और ऐसे तलबा जिनका इंतखाब नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पहले ही हो चुका है वो तालीमी साल 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों की तरदीद कर सकते हैं। वाज़ेह की नई और तजदीद दोनों दरख्वास्तों की अदखाल की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट scholarships.gov.in से मुलाहिजा किया जा सकता है। ग्लोबल समिट के तमाम काम 5 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। पौधेदारों को वजीर डी श्रीधर बाबू की हिदायत। तमाम तैयारों का पेशतरफत जायजा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के अहम इंतजामात का मंगल को मुनक़दा एक आला सतह के इजलास में जायजा लिया, जो भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़द होने वाली है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दूसरे सीनियर अहदेदारों के साथ मुनक़दा इस इजलास के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तैयारी के ताल्लुक वाज़ेह हिदायत जारी की। मजीद इन्होंने हिदायत दी है कि 5 दिसंबर तक तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए और 6 दिसंबर तक समिट का पूरा मुकाम तैयार हो जाना चाहिए। इन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से कहा है कि वो आलमी मेयार के इंतजाम को यकीनी बनाए ताकि इस आलमी स्टेज से तेलंगाना के ब्रांड का मुशाहिदा करवाया जा सके। इन्होंने कहा कि एक भी गलती न होने देने के लिए तमाम महकमे को आपसी ताउन मुश्तरक के साथ काम करना चाहिए।
हैदराबाद की हुदूद में रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग का कारोबार उरूज पर। मसनूई खिल्लत पैदा करते हुए इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। जायदाद के दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए मुतारिफ करदा स्लॉट निज़ाम को चंद डॉक्यूमेंट्स राइटर्स और दरमियानी अफराद बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ही स्लॉट्स बुक करते हुए मसनूई खिल्लत पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचने वालों से 5,000 से लेकर 10,000 रुपए वसूल करते हुए इस स्लॉट में रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में यह कारोबार उरूज पर चल रहा है और महाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए तक वसूल करने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अजला संगारेड्डी, विकाराबाद, बहूलानगर के चंद रजिस्टर्ड ऑफिसों में भी इस तरह का कारोबार जारी है। इन अजला में रोजाना 40 से ज्यादा दस्तावेज की रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। शिकायतें वसूल होने के बाद आला अहदेदारों ने इस पर खुसूसी नजर रखने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि नवंबर के महीने में 6,000 से ज्यादा कंप्यूटर लॉगिन आईडीज का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने की निशानदेही की गई है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्टर ऑफिसर्स को पहुंचने वालों के लिए स्लॉट बुकिंग का निजाम निहायत सहूलत बख्श में तब्दील हो गया था। डॉक्यूमेंट राइटर्स की जरूरत के बगैर तफसीलात ऑनलाइन दर्ज करते हुए रजिस्ट्रेशन करने और डॉक्यूमेंट हासिल करने की सहूलत हासिल थी। ताहम अब चंद डॉक्यूमेंट राइटर्स और दरमियानी अफराद एक दूसरे से साजबाज करते हुए स्लॉट बुकिंग की खिल्लत पैदा करते हुए इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। एक महीने तक गैर हाजिर टीचर्स को मुलाजमतों से महरूम होना पड़ेगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नवीन निकोलस का डीओ से ऑनलाइन इजलास। FRS पर अमल की हिदायत। सरकारी स्कूल्स में चंद टीचर्स की मनमानी चल रही है और बड़े पैमाने पर रुख्सत दी जा रही है। लिहाजा अब ये मनमानी नहीं चलेंगी, क्योंकि सरकारी रुख्सत दिए बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का महकमे तालीम ने फैसला किया है। लिहाजा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नवीन निकोलस ने चेहरा शनासी यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और मिड डे मील और दीगर उमूर पर डीओस का ऑनलाइन जायजा इजलास मुनअक्किद किया है, जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम मुतारिफ कराने के बाद टीचर्स की हाजिरी व गैर हाजिरी पर तवील गुफ्तगू की गई, जिसके बाद टीचर्स की एक महीने तक बगैर इत्तला गैर हाजिरी होने पर वजह नुमाई नोटिस जारी करने की हिदायत दी गई, जबकि जवाब से मुतमईन न होने पर मुलाजिमतों से बेदखल करने का इंतबाह दिया गया है। इतला दिए बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर टीचरों के खिलाफ कार्रवाई करने खुसूसी इक़दामात की डीओस को हिदायत दी गई है और साथ ही अचानक स्कूल का मुआयना करने पर भी जोर दिया गया है। जरा से पता चला है कि चंद टीचर्स की जानिब से नासाजी सेहत, सड़क हादसात और कोई कानूनी पेचीदगियों का बहाना करके कई दिनों तक स्कूल हाजिर न होने की निशानदेही हुई है, जिस पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बगैर इत्तला एक माह तक ड्यूटी से गैर हाजिर टीचर्स को नोटिस की डीओस को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता अगस्त से नाफिज फेक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए टीचर्स के स्कूल पहुंचने और घर जाने का वक्त निकट हो रहा है, जबकि जो लोग इस सिस्टम में हाजिरी नहीं डाल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। रियासत में मी सेवा मराकज़ 3 हफ्तों से गैर कारगर अवाम को मुश्किलात। तेलंगाना में अहम सरकारी सहूलतों बिलखुसूस ऑनलाइन दरख्वास्तों की यकसुई और लाइसेंस व इजाज़तनामों के इजरा के अलावा सदाकतनामा, पैदाइश व अमवात के इजरा के लिए मकबूल मी सेवा मराकज़ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से गैर कारगर है, जिससे अवाम को बड़े पैमाने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने मी सेवा सहूलतों को व्हाट्सएप के जरिए अवाम तक पहुंचाने के ऐलानात किए, लेकिन मी सेवा मराकज़ पर कई सहूलतों के कारगर न होने के नतीजे में शहरियों को मसाइल का सामना है, क्योंकि ऑनलाइन इजाज़तनामों और सदाकतनामों के अलावा लाइसेंस की इजराई और दीगर सहूलतों की अंजामदही में रिकॉर्ड से मुतालिक अहदेदारों ने बताया कि कमिश्नर एंड डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और मी सेवा मराकज़ के तकनीकी उमूर का निगरान इदारे के दरमियान अदम तालमेल से ये सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इसे जल्द अज जल्द हल करके खिदमत को दोबारा अहिया की तौक़्क़ो की जा रही है। बताया जाता है कि जल्द हुकूमत के मुतालिका महकमे की जानिब से मसले को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई हद या वक्त तयन नहीं किया गया है, बल्कि सवार में खराबी को दूर किए जाने के बाद दोबारा मी सेवा मराकज़ के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमत के अहिया के खिदमत किए जा सकेंगे। ज़रा के मुताबिक मी सेवा के जिम्मेदारों ने मुतालिका महकमेजात को मुसलसल शिकायत रवाना करने के बाद महकमे की जानिब से दी गए तकमीयात के सबब अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जबकि इसका इंतजार करते हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। गरीब और मुस्तहिक ख़वातीन में 1 करोड़ इंदिरा साड़ियों की तकसीम, दिसंबर तक 65 लाख का निशाना मुकम्मल होगा, रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की 1 करोड़ ख़वातीन में इंदिरा साड़ियों की तकसीम का ऐलान किया और कहा कि पहले मरहले में जारी माह के इख्तिताम तक दही इलाकों में 65 लाख साड़ियों की तकसीम कर दी जाएंगी। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अमला के इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि शहरी इलाकों में 35 लाख इंदिरा साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी, जिसका आगाज मार्च 2026 में होगा। मजीद इन्होंने कहा कि इंदिरा मियारी साड़ियों की तैयारी के लिए जो ऑर्डर्स दिया गया था उसके तहत 65 लाख साड़ियाँ फराहम कर दी गई है, जबकि इनकी हुकूमत ने दही इलाकों के मुस्तहिक ख़वातीन को तरजीह देने का फैसला किया है। शहरी इलाकों में मार्च से तकसीम का आगाज होगा और अप्रैल तक 35 लाख साड़ियाँ तकसीम कर दी जाएंगी। मजीद उन्होंने कहा कि ख़वातीन की जानिब से साड़ियों की जबरदस्त मांग है, क्योंकि हुकूमत ने इंतहाई मियारी और क्वालिटी पर मुबनी साड़ियाँ तैयार की है। तेलंगाना में फर्जी मुलाजमिन का स्कैम, सरकारी खजाने से सालाना 600 करोड़ रुपए की लूट। महकमे फाइनेंस की तहकीकात में इंकशाफ, 6000 मुश्तबा आउटसोर्सेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की निशानदेही, अनखरीब कार्रवाई का फैसला।
सरकारी महकमे जात में आर्जी मुलाजमिन के नाम पर तनख्वाह की हुसूल की जांच के दौरान महकमे फाइनेंस को कई चौंका देने वाले उमूर का इंकशाफ हुआ है। वाज़ेह तेलंगाना नज़्म नस्ख में गुज़िश्ता कई बरसों से स्कैम जारी था और हुकूमत ने मुलाजमिन की हकीकी तादाद और इनकी तनख्वाह का पता चलाने, रेगुलर और तमाम आर्जी मुलाजमिन की तफसीलात तलब की है। लिहाजा हुकूमत ने मुलाजमिन की तफसीलात को महकमे फाइनेंस के पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत दी ताकि तनख्वाहें ऑनलाइन जारी की जा सके। मुलाजमिन की तफसीलात अपलोड करने के दौरान महकमे फाइनेंस को पता चला कि हालिया बरसों में 6000 से ज्यादा फर्जी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन के नाम पर ओहदेदार तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इस स्कैम से सरकारी खजाने को सालाना 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन 7 बरसों से ये स्कैम खामोशी से जारी था, जिसमें आला अहदेदारों की भी मिली भगत का खदशा है। लिहाजा फर्जी शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट तैयार करके ये स्कैम चलाया जा रहा था, जबकि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने खजाने को सालाना 600 करोड़ के नुकसान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। लिहाजा ऐसे महकमे जात जिनमें ये स्कैम जारी था उनकी शनाख्त जारी है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन के तकर्रुर को जिन अहदेदारों ने मंजूरी दी उनकी फहरिस्त तैयार की जाएंगी। इसके अलावा तहकीकात में ये भी पता चला है कि बाज़ मुस्तकिल मुलाजमिन ने आर्जी मुलाजमिन के नाम पर तनख्वाहें हासिल की है। बताया गया है कि इस स्कैम में मुलविस मुलाजमिन व अहदेदारों ने घर वालों के बैंक अकाउंट्स में रकम को मुंतकिल किया ताकि किसी को भी शक व शोबे की गुंजाइश ना हो। उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी के लिए किरण रिजिजू को चंद्रबाबू नायडू का लेटर। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वज़ीर पार्लिमानी उमूर व अखिलती बहबूद किरण रिजिजू को मकतूब रवाना करते हुए औकाफी जायदादों के अपलोड करने से मुताल्लिक उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी की ख्वाहिश की है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मकतूब में कहा है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत वक्त तरमीम कानून 2025 पर रियासत में अमलावरी के इक़दाम कर रही है। ऐसे में उम्मीद पोर्टल की मियाद 5 दिसंबर तक मुकर्रर किए जाने से आहाफी जायदादों की तफसीलात को अपलोड करने में दुश्वारी का सामना है। मजीद नायडू ने कहा है कि 5 दिसंबर की मोहलत के नतीजे में बाकी जायदादों की तफसीलात को अपलोड करने में दुश्वारियां पेश आ सकती है। लिहाजा इन्होंने उम्मीद पोर्टल को मजीद 12 माह तक तोसी देने की ख्वाहिश की है ताकि 100% जायदादें अपलोड की जा सके। बताया जाता है कि किरण रिजिजू ने तोसी पर कोई वाज़ेह तयकीन देने से गुरेज किया और कहा कि वक्फ एक्ट के तहत जो मोहलत दी गई है हुकूमत इसकी पाबंद की अहद है। तेलंगाना आरटीसी में कंडक्टर्स की किल्लत, फिलहाल 2059 जायदादें मखलूआ। नए बसों की आमद पर 1009 कंडक्टर्स की जरूरत होंगी। पूनम प्रभाकर से नुमाइंदगी। तेलंगाना आरटीसी में अमले की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बिलखुसूस कंडक्टर की जायदादों में ज्यादा पाई जाती है। वाज़ेह है कि रियासत भर में आरटीसी में 2060 कंडक्टर्स की किल्लत पाई जाती है, जबकि आइंदा साल मार्च में मजीद 140 कंडक्टर मुलाजिमीन रिटायर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब चंद माह से 388 नई बसें सड़कों पर आने वाली है और इस तनाज़े में मजीद 1009 कंडक्टर्स की जरूरत पड़ेंगी। फिलहाल जुमला 3208 कंडक्टर्स की जरूरत है। फौरी तौर पर 1500 जायदादों पर तखरात के लिए मंजूरी देने की आरटीसी इंतजामिया ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से अपील की है, जबकि आरटीसी इंतजामिया की जाने से कंडक्टर्स की खिलत को दूर करने के लिए आर्जी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। लिहाजा दूर दराज जाने वाली एक्सप्रेस बसों में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग निज़ाम में चंद अफराद की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है और जो कंडक्टर्स मौजूद है इनसे डबल ड्यूटी कराई जा रही है, जिसके पेश नजर आरटीसी इंतजामिया ने हुकूमत से अपील की है कि आरटीसी में कंडक्टर्स के अलावा दीगर मखलूआ जायदादों को पूरा करने के लिए जरूरी इकदाम करें। वाज़ेह है कि आरटीसी कंडक्टर्स का तखर्रुर न होकर तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है, जबकि इंतजामिया की जाने से एक तवील अरसे से कंडक्टर्स की तखर्रुरात का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा 1000 ड्राइवर्स और दीगर 743 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। मस्जिद के इमाम ने 7 अफराद की जान बचाई। असम में एक मस्जिद के इमाम ने हाजिरी दिमाग से काम करते हुए 7 अफराद की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद के इमाम ने फौरी तौर पर माइक पर ऐलान किया, जिसकी वजह से एक गाड़ी जिसमें 7 अफराद सवार थे, ये गाड़ी तालाब में गिरने के बाद इन्हें बचाया जा सका, जबकि मुकामी रहायशों ने इमाम साहब की हाजिरी व दिमागी व फौरी कार्रवाई की सताइश की। बंगाल में वोटर लिस्ट से तकरीबन 43 लाख नाम हफ्त हो सकते हैं। मगरबी बंगाल में जारी खुसूसी जमा नजरसानी यानी SIR के तहत 16 दिसंबर को शाया होने वाली मसूदा लिस्ट से तकरीबन 43 लाख वोटर्स के नामों को हज़्फ किया जा सकता है। लिहाजा रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने खबरदार किया कि तखमीना मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि ये पीर के रोज तक बूथ लेवल ऑफिसरों के जरिए वोटरों की गिनती की डिजिटाइजेशन पर मुबनी है। मगरबी बंगाल में 27 अक्टूबर को अपडेट की गई फहरिस्त के मुताबिक वोटरों की तादाद तकरीबन 7,66,37,529 है, जिनमें से फौजशुदा वोटरों की तादाद तकरीबन 21 लाख है। हुकाम ने कहा कि लापता वोटरों की तादाद में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि तस्दीक के दौरान कुछ अफराद का पता नहीं चल सका। महाराष्ट्र में बल्दी चुनाव, कई जगह EVM खराबी से वोटिंग मुतासिर, वोटरों की तवील कतार। रियासत महाराष्ट्र में बल्दियात और दीगर पंचायतों के आम इंतखाबात के दौरान आज सुबह से ही 264 म्यूनसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों में वोटिंग का आगाज हुआ, लेकिन रियासत के कई इलाकों में EVM मशीनों में तकनीकी खराबी की वजह से वोटिंग के अमल में रुकावटें पैदा हुई। बेशतर मुकामात पर सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू होते ही वोटर्स वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में मराकिज पहुंच गए। तमाम EVM के बंद पड़ जाने पर कई बूथों पर वोट डालने के लिए आए लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा।
इमरान खान से जेल में बहन अज़मा खानम की मुलाकात, अफवाहें खत्म। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी इमरान खान के सेहत के हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी अफवाहों पर आज उस वक्त लगाम लग गया जब इनकी छोटी बहन अज़मा खानम ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की, जिसके बाद इनकी बहन ने बताया कि इमरान खान खैरियत से है और इनकी सेहत भी ठीक है। इन्होंने कहा कि इमरान खान को मुसलसल ज़हनी अजियत दी जा रही है और इन्हें क़ैद तन्हाई में रखा गया है। मक्के और मदीना की होटलों के किरायों में 40% इजाफा। सऊदी अरब में खलीज ममालिक में होने वाली दिसंबर की तातीलात के बाद मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होटलों के किराए में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक होटलिंग सेक्टर का कहना है कि हरमैन शरीफैन और इसके मरकजी इलाके में मौजूद होटलों के किराए में दिसंबर का आगाज होते ही नवंबर के मुकाबले में 40% इजाफा हो गया है, जिसकी बुनियादी वजह खलीजी फैमिलियों की जानिब से एडवांस बुकिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का और मदीना में मरकजी इलाकों के बाहर मौजूद होटलों के किराए में भी इजाफा देखा जा रहा है, ताहम इसका तनासब नवंबर के महीने के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।